हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं बहारुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहारुद्दीन टी। आज की वीडियो में हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस जो समुद्र से लगभग 877 किलोमीटर जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक किले से लेकर यूनेस्को की विश्व धरोहर वाली गुफा और पश्चिम घाट की खूबसूरत हिल स्टेशन तक सब कुछ मौजूद है। चले एक एक करके जानते हैं। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ प्यारा सा एक कमेंट कीजिए। और दोस्तों, ये महाराष्ट्र टूरिस्ट प्लेस की सेकेंड पार्ट है। नंबर 10, भीमाशंकर। पुणे से लगभग 100 किलोमीटर और मुंबई से 223 किलोमीटर की दूर स्थित भीमाशंकर एक प्रसिद्ध मंदिर नगर है। ये भारत की जो 12 पारंपरिक ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है। भीमाशंकर सुहाद्री पर्वतमाला की घाट क्षेत्रों में स्थित बुरगिरी गांव में है। लगभग 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित भीमाशंकर पहाड़ियों से गिरा हुआ है और घने हरे वर्षवनों से आच्छादित है। पुरानी कथाओं के अनुसार भीमाशंकर की नाम भीमा नदी से उत्पन्न हुआ है, जो भगवान शिव और राक्षस त्रिपुरासुर की युद्ध के दौरान उत्पन्न हुई थी और सूख गई थी। ज्योतिर्लिंग के कारण इसे भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है नवंबर से लेकर फरवरी तक। नंबर 9, तुडाबा नेशनल पार्क। अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए प्रसिद्ध तुडाबा अंधारी बाघ अभयारण्य भारत के सबसे रोमांचक और सर्वोत्तम संरक्षित बाघ अभयारण्य में से एक है, जहां महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक बाघ देखे जा सकते हैं। तुडाबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के चंद्रपूर जिले में स्थित ये स्थान वन्यजीव और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। इस क्षेत्र में वनस्पति और जीवों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है जो मन को शांति प्रदान करती है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। नंबर 8, अंबोली। अंबोली महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित है। ये गोवा के मैदानी इलाके से पहले महाराष्ट्र का आखिरी हिल स्टेशन है और अपेक्षाकृत कम खोजा गया क्षेत्र है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक वर्षा अंबोली में होती है, इसलिए यहाँ साल भर मौसम सुहाना रहता है। गोवा और बेलगाम से वीकली में यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है जून से लेकर सितंबर तक। नंबर 7, रायगढ़। रायगढ़ महाराष्ट्र के कुंकण क्षेत्रों में स्थित एक ऐतिहासिक रूप से समृद्ध जिला है। 2851 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये जिला मुंबई बंदरगाह, ठाणे, पुणे, रत्नागिरी और अरब सागर से घिरा हुआ है। प्रसिद्ध मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1656 में इस स्थान पर विजय प्राप्त की और इस प्रकार उनका मराठा साम्राज्य रायगढ़ में स्थानांतरित हो गया। उनकी इस विजय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रायगढ़ किला इस स्थान की प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यह किला समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित एक अनियमित चट्टान पर बना है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है नवंबर से लेकर मार्च तक। नंबर 6, माथेरान। पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के बीच बसा माथेरान एक छोटा सा खूबसूरत हिल स्टेशन है जो समुद्र तल से 2600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और मुंबई से मात्र 100 किलोमीटर की दूर है, जो इसे वीकली में घूमने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। माथेरान का नाम शाब्दिक रूप से ऊपर का जंगल है। ये भारत की सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है, लेकिन शानदार नज़ारों और शांति के बीच एक छोटी यात्रा की तलाश करने वाले पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। यहाँ पर आप साल में कभी भी घूमने जा सकते हैं। नंबर 5, गणपतिपुले। कुंकण क्षेत्र की रत्नागिरी जिले में स्थित गणपतिपुले एक छोटा सा शहर है जहाँ लंबे समय तक फैले निर्मल समुद्र तट है। प्रकृति की गोद में बसा ये स्थान एक आदर्श और रमणीय अवकाश स्थल है। यहाँ समुद्र तट और नदी का संगम दिखा जा सकता है। साथ ही हिंदू देवता गणपति के आकार की एक पहाड़ भी है। गणपतिपुले की गांव अपने 400 साल पुराने गणेश मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है नवंबर से लेकर फरवरी तक। नंबर 4, नासिक।
नासिक एक धार्मिक हिंदू शहर है जहां हर 12 साल में कुंभ मेला के आयोजित होता है। ये वाइन चाखने के लिए भी एक आदर्श स्थान है। रामायण से जुड़े एक स्थल के नाम पर बसा नासिक महाराष्ट्र का एक शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक हर 12 साल में प्रसिद्ध कुंभ मेला की मेजबानी करता है। यह शहर अनेक अनूठे मंदिर का घर है और हिंदू पौराणिक कथाओं में इसे उस स्थान के रूप में माना जाता है जहां रावण की बहन शूर्पणखा ने भगवान राम को बहकाने का प्रयास किया था और इस प्रक्रिया में लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी थी। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है जुलाई से लेकर मार्च तक। नंबर 3, अलीबाग। अलीबाग महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा तटीय शहर है जो अपने समुद्र तटों, विला और सुंदर दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। मुंबई और पुणे जैसे शहरों से वीकली में घूमने के लिए अलीबाग एक बहुत लोकप्रिय स्थान है। अलीबाग में शुष्क मौसम के दौरान पैरासेलिंग, बनाना बोट और स्पीड बोटिंग जैसे जल क्रीड़ा काफ़ी लोकप्रिय है। अधिकांश पर्यटक परिवार अलीबाग में कम से कम एक रात बिताते हैं और कुछ तो कई रातों तक रुकना पसंद करते हैं। साल भर पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण अलीबाग को मिनी गोवा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है नवंबर से लेकर मार्च तक। नंबर 2, नागपुर। नागपुर अपने लजीज और रसीले संतरा की किस्मों के लिए प्रसिद्ध है और महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी भी है। यहाँ के मंदिर, हरे भरे उद्यान, झील और प्रमुख शहरों से जुड़ाव के साथ साथ समृद्ध संस्कृति विरासत भी पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। भारत के भौगोलिक केंद्र में स्थित नागपुर में पठार और समतल मैदान है जिसमें नदियाँ और दरारें बहती है। यहाँ पाए जाने वाले सबसे रसीले संतरे की वजह से नागपुर को ऑरेंज शहर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। नंबर 1, पुणे। पुणे महाराष्ट्र का एक जीवंत महानगर है जो जीवन यापन की सुगमता के मामले में भारत में पहले स्थान पर है। इसे अक्सर पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। यह विविध लोगों और गतिविधियों का केंद्र है और तेजी से देश की शीर्ष महानगरी में से एक बन रहा है। पुणे एक ऐसा शहर है जो आधुनिकता और परंपरा का उत्तम मिश्रण प्रस्तुत करता है जिसमें औपनिवेशिक काल का आकर्षण भी समाहित है और यह महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी कहलाने का हकदार है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है जुलाई से लेकर मार्च तक। तो दोस्तों, मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।